और आइए अब बात करेंगे मार्केट मंत्रा की। भारत का जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। महंगाई कम होने से ब्याज दर कम होने की संभावना है। इजराइल ईरान सीजफायर से ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ की संभावना जाहिर की जा रही है। तो आज के बाजार को लेकर हम आपको इस वक्त अपडेट पहुंचा रहे हैं। भारत का जीएसटी कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। महंगाई कम होने से ब्याज दर कम होने की संभावना है। देखिए, इजराइल और ईरान सीजफायर से ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ की संभावना जाहिर की जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ। सर, आज के बाजार को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, कैसे देख रहे हैं आज मार्केट को? जी हाँ, एज एन इकोनॉमिस्ट क्लियरली मेरा मानना है जो आपने दोनों बातें कही हैं, इजराइल और ईरान जब से सीज फायर हुआ है तब से ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा मेजर रिलीफ आया है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है अगर ये सीज फायर ना होता तो ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती और बहुत सी कंट्रीज ऑलरेडी स्लो डाउन का शिकार हैं। वो जो कंट्रीज जो स्लो डाउन का शिकार हैं, यूरोप के बहुत से कंट्री जैसे हैं, जापान भी स्लो डाउन का शिकार है, चाइना भी स्लो डाउन का शिकार है, तो बहुत से यूरोप के कंट्रीज और जापान स्लो डाउन से रिसेशन में चले जाते। ऐसा मेरा मानना है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है जो युद्ध में सीफर आ गए। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, बिल्कुल मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ। जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से ऊपर इस बार भी जाने की संभावना है। पिछले दोनों महीने का मैंने जीएसटी कलेक्शन प्रेडिक्ट किया था इसी चैनल पे, तो आपको पता है वो प्रेडिक्शन मेरी सही साबित हुई थी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश की अब भी जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से ऊपर होने की संभावना है। हालांकि अब थोड़ा सा इशू ये आया है कि हिंदुस्तान के कुछ एरियाज में फ्लड्स आने की वजह, हिमाचल में या कुछ और एरियाज में फ्लड्स और बहुत रेन होने की वजह से टूरिज्म उतना ज़्यादा नहीं ग्रोथ करेगा जितना एक्सपेक्टेड था, बट तब भी जीडीपी ग्रोथ भी अच्छा होने की संभावना है और जीएसटी कलेक्शन भी काफ़ी बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ ग्लोबली देखा जाए तो आज देखिए हिंदुस्तान का सेंसेक्स आपके सामने है, 83,000 के पास पहुंचा हुआ है। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस साफ हिंदुस्तान की इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में बहुत कुछ हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी में, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, जियो पोलिटिकल फैक्टर्स हुए हैं, उसके बावजूद ग्लोबल इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में कॉन्फिडेंस जता रहे हैं। तो दिख रहा है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम जो वंडरफुल एफर्ट्स हैं, जो मार्वलस एफर्ट्स हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्लो डाउन, ग्लोबल स्लो डाउन के समय भी बहुत अच्छी ऊंचाई दी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है 7.4% का जीडीपी ग्रोथ जनवरी टू मार्च में, जबकि बहुत सी इकोनॉमीज, जापान जैसी इकोनॉमी तो उस क्वार्टर में -0.2% की जीडीपी ग्रोथ दिखा रही थी। जर्मनी उससे पहले अक्टूबर टू दिसंबर 2024 में -0.2% की जीडीपी ग्रोथ दिखा रही थी। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी से और काफी ग्रोथ होने की संभावना है। मुझे लगता है कि 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म करेगी और सस्टेन करेगी ये परफॉर्मेंस। साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ भी जो है कहीं ना कहीं टारगेट्स आगे चल के मुझे लगता है रिवाइज होंगे और 6.8% की तरफ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का टारगेट बढ़ेगा। पर मानसून अच्छे आने की संभावना को देखते हुए इस बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा होने की संभावना। तो जो रूरल इंडिया में डिमांड है, जो हमारी इकोनॉमी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बैकबोन है, वो दोबारा से परफॉर्मेंस आएगी। और उसके बाद हम जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन के अंदर हिंदी दुनिया में बहुत ज़्यादा जबरदस्त कंजम्पशन और डिमांड आती है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी की कंजम्पशन और डिमांड जो है बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आज ग्लोबल स्लो डाउन के ड्यूरिंग भी हमारी कंजम्पशन और हमारी डिमांड हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है। साथ ही साथ आईटी और बीपी सेक्टर से भी काफी उम्मीदें जो है हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट्स के एंगल से लग रही हैं। अब जो है यूरोप और यूएस में जो है काफी एक्सपोर्ट्स होने की संभावना है और अब इजराइल और ईरान में भी काफी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इंडियन कॉर्पोरेट्स को मिलने की संभावना है कि कहीं ना कहीं रिकंस्ट्रक्शन होगी। इतना सारा जो विनाश हुआ है कहीं ना कहीं रिकंस्ट्रक्शन होगा। इंडिया की बहुत सी कंपनीज जो है अच्छा काम करने की संभावना रखती है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा ग्रो करेगी और साथ ही साथ सर्विसेज सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने की संभावना रखता है। जहां हम देख रहे हैं इंग्लैंड जैसी इकोनॉमी सितंबर और अक्टूबर 2024 में -1% दिखा रही है जी हिंदुस्तान की तो आपके सामने। बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि भारत के लिए गुड न्यूज जरूर है। सर, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए, आज के बाजार को लेकर ही अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे कि भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो किस तरह से रह सकता है जीएसटी कलेक्शन।